Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing great and you all are safe. As we started studying about proteins, so today we are gonna discuss about the structure of proteins. So before starting my today's lecture, I'll say that if you didn't subscribe my channel yet, so please hit the subscribe button below. Also like my videos and share my videos as well. Okay, so coming towards the point, आई एम स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की बात करें तो इस लिहाज से प्रोटीन के जो हैं वो 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकंड वन इज़ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, थर्ड वन इज़ टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड द फोर्थ वन इज़ क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। एंड टुडे मैं आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन दूंगी। तो अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें तो द प्राइमरी स्ट्रक्चर comprises द नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन मॉलिक्यूल के पॉलीमर्स कौन होते हैं, दैट आर अमाइनो एसिड्स। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर किस पे कॉम्प्राइज करता है, उन अमाइनो एसिड्स के नंबर और सीक्वेंस में, यानी कि अमाइनो एसिड्स का नंबर क्या है प्रोटीन मॉलिक्यूल में और उनकी सीक्वेंस क्या है प्रोटीन मॉलिक्यूल में। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो उस पर कॉम्प्राइज करता है। उसके बाद अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो एफ सेंगर जो है साइंटिस्ट, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिस्कवर करने में। तो एफ सेंगर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिटरमाइंड द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। मैंने पहले आपको बताया कि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो कॉम्प्राइज करती है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स पे, और एफ सेंगर ने फर्स्ट टाइम जो है अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस को जो है वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में डिस्कवर किया था। और उसने क्या किया था, आफ्टर 10 years ऑफ केयरफुल वर्क ही कंक्लूडेड दैट इंसुलिन इज़ कंपोज्ड ऑफ 51 अमाइनो एसिड्स इन 2 चेन्स। उसने क्या डिस्कवर किया था, इंसुलिन जो है दैट इज़ बेसिकली अ प्रोटीन। अब इस प्रोटीन मॉलिक्यूल में होते हैं 51 अमाइनो एसिड्स। उसने ये कैलकुलेट किए थे कि उसमें 51 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं और वो 2 चेन्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ए बी उसकी 2 चेन्स होती है। अब आगे क्या है कि वन ऑफ द चेन हैड 21 एसिड्स अमाइनो एसिड्स एंड द अदर हैड 30 अमाइनो एसिड्स एंड दे आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एफ सेंगर ने डिस्कवर किया कि ये जो इंसुलिन है ये 2 चेन्स पे कॉम्प्राइज करती है, 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं टोटल। अब जो फर्स्ट चेन है उसमें 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं और जो सेकंड चेन है उसमें 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं, और वो टोटल मिलके बन जाते हैं 51 अमाइनो एसिड्स। अब वो दोनों चेन्स जो हैं वो आपस में जुड़ी कैसे होती हैं, थ्रू डाइसल्फाइड ब्रिजेस। डाइसल्फाइड एस लिंकेज के थ्रू जो है वो अमाइनो एसिड्स या वो जो चेन्स हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि हीमोग्लोबिन इज़ कंपोज्ड ऑफ 4 चेन्स। अब नेक्स्ट एक और प्रोटीन की बात होती है, दैट इज़ हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन जो है इट इज़ एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 4 चेन्स। इसमें होती हैं 4 चेन्स, 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा चेन्स। अब हीमोग्लोबिन में टोटल होती हैं 4 चेन्स, जिसमें से 2 अल्फ़ा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं। दिस इज़ एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। यानी ये देखें 4 सब यूनिट्स हैं, 2 अल्फ़ा सब यूनिट्स हैं, 2 बीटा सब यूनिट्स हैं। ईच अल्फ़ा चेन कंटेन्स 141 अमाइनो एसिड्स वाइल ईच बीटा चेन कंसिस्ट ऑफ 146 अमाइनो एसिड्स। अब टोटल जो है इसका बनता कैसे है कि 141 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं अल्फ़ा चेन में, एक अल्फ़ा चेन में, और 146 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं दोनों बीटा चेन्स में, और फिर टोटल मिलके बन जाते हैं हीमोग्लोबिन के टोटल अमाइनो एसिड्स। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि द साइज़ इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज़ डिटर्मिन्ड बाय द टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कंप्राइजिंग दैट पर्टिकुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर में होता क्या है कि ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है इसका साइज़ डिटरमिन कैसे होता है, ये देखिए ये मैंने एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है, दिस इज़ बेसिकली अ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, एक बिल्कुल एक चेन में आ रहा है ये। और इसमें होता क्या है, इसका साइज़ डिटरमिन ऐसे होता है अमाइनो एसिड्स के नंबर के थ्रू और द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कॉम्प्राइजिंग दैट पर्टिकुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल। और टाइप फर्स्ट जो है अमाइनो एसिड की टाइप क्या है और उसके बाद उनके नंबर्स कितने हैं, इससे जो है बेसिकली
प्रोटीन मॉलिक्यूल की जो शेप या साइज़ है वो डिटर्मिन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आती है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड की बात। तो मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया था कि अबाउट 10,000 प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में, और ओनली 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो उन प्रोटीन्स को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं। तो इसमें आती है सीक्वेंस की बात। तो द सीक्वेंस इज़ डिटर्मिन्ड बाय द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए, यानी कि प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस है वो डिटर्मिन होती है ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी कि न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो किस ऑर्डर में प्रेजेंट हैं डीएनए में, वो डिटर्मिन करते हैं अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस प्रोटीन मॉलिक्यूल में। उसके बाद नेक्स्ट है कि द अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज़ हाईली स्पेसिफिक फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली। इसका मतलब ये है कि अमाइनो एसिड की जो अरेंजमेंट है प्रोटीन मॉलिक्यूल में वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और वो हाईली स्पेसिफिक होती है, यानी उसको चेंज करने से बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, बिल्कुल प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है उसका फंक्शन ख़त्म हो जाएगा या वो बिल्कुल डिसरप्ट हो जाएगी। तो अरेंजमेंट अमाइनो एसिड की जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल में वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। अब इसी का आगे फर्दर पॉइंट ये है कि इफ़ एनी अमाइनो एसिड इज़ नॉट इन इट्स नॉर्मल प्लेस द प्रोटीन फेल्स टू कैरी ऑन इट्स नॉर्मल फंक्शन। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर वो अमाइनो एसिड जो है अपनी प्रॉपर स्पेस पे, अपनी प्रॉपर प्लेस पे प्रेजेंट नहीं होगा तो वो जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो अपना नॉर्मल फंक्शन, अपना नॉर्मल रोल जो है वो प्ले नहीं कर सकेगा। तो इसलिए जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है, अरेंजमेंट है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ताकि प्रोटीन जो है वो सही तरीके से अपना फंक्शन जो है उसको प्ले कर सके, अपना रोल जो है उसको प्ले कर सके। उसके बाद इसमें एक एग्जांपल आती है दैट इज़ ऑफ सिकल सेल हीमोग्लोबिन। ये एक ह्यूमन बींग्स में डिजीज़ होती है और इसमें होता क्या है कि ओनली 1 अमाइनो एसिड इन ईच बीटा चेन आउट ऑफ द 574 अमाइनो एसिड डू नॉट ऑक्यूपाई द नॉर्मल प्लेस इन द प्रोटीन्स। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। इसमें 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फ़ा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं और टोटल अमाइनो एसिड्स जो हैं वो 574 होते हैं। अब इतने सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं लेकिन स्टिल उसमें से सिकल सेल हीमोग्लोबिन में होता क्या है कि सिर्फ एक जो अमाइनो एसिड है बीटा, सिर्फ उसकी एक चेन में प्रेजेंट एक अमाइनो एसिड जो है वो अपनी नॉर्मल प्लेस पे प्रेजेंट नहीं होता और उसके बाद होता ये है कि सिकल सेल हीमोग्लोबिन की डिज़ीज़ आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा डेंजरस डिज़ीज़ है। तो इसमें होता क्या है कि वो जो एक अमाइनो एसिड प्रेजेंट नहीं होता अपनी जगह पे, वो रिप्लेस हो जाता है एक और अमाइनो एसिड से जिसको नहीं होना चाहिए था, और दैट्स वाई जो है सिकल सेल हीमोग्लोबिन वो डिज़ीज़ आ जाती है। और उसके बाद होता क्या है कि द हीमोग्लोबिन फेल्स टू कैरी एनी और सफिशेंट ऑक्सीजन, हेंस लीडिंग टू डेथ ऑफ द पेशेंट। अब उस एक अमाइनो एसिड के ना होने की वजह से, रिप्लेस होने की वजह से जो हीमोग्लोबिन है वो इस काबिल नहीं होती कि वो ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर सके। हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करती है और ऑक्सीजन से ही हम ज़िंदा रह रहे हैं। तो उस एक अमाइनो एसिड के ना होने की वजह से जो हीमोग्लोबिन है वो अपना सफिशेंट रोल प्ले नहीं कर पाती और इसलिए उस पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। सो अमाइनो एसिड की जो अरेंजमेंट है, सीक्वेंस है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्रोटीन के स्ट्रक्चर में। So guys, this was all about the primary structure of proteins. If you like my video then drop a comment in my comment section and let me know कि आपको मेरी videos कैसी लग रही है। Share my channel, keep loving me, stay blessed, stay safe, stay happy. Allah Hafiz.